नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल माइंड योर गोल पर। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको बताएगी कि अगर इंसान सच्ची मेहनत और हिम्मत से अपने सपनों के पीछे भागे तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है विवेक की, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव में पला बड़ा। उसका परिवार गरीब था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसके पिता किसान थे और माँ घर संभालती थीं। गांव में स्कूल तो था, लेकिन वहाँ पढ़ाई की सुविधाएं बहुत कम थीं। कई बार बिजली नहीं होती, किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते और कभी कभी स्कूल की फीस भी बड़ी समस्या बन जाती। लेकिन विवेक को पढ़ाई का बहुत शौक था। वह रोज़ाना खेतों में काम करता, फिर रात में लालटेन के नीचे पढ़ाई करता। उसके पिता हमेशा कहते, बेटा, हालात चाहे कैसे भी हों, अगर मेहनत से पढ़ाई करेगा तो एक दिन दुनिया तुझे सलाम करेगी। विवेक ने अपने पिता की इस बात को दिल से लगा लिया। उसने ठान लिया कि उसे कुछ बड़ा करना है, अपनी ज़िंदगी बदलनी है, अपने परिवार की ज़िंदगी बदलनी है। 12वीं की परीक्षा में उसने जिले में टॉप किया। ये गांव के लिए बहुत गर्व की बात थी। लेकिन असली संघर्ष तो अब शुरू होने वाला था, कॉलेज की पढ़ाई और एक नई दुनिया। विवेक का सपना था IIT में पढ़ाई करना, लेकिन कोचिंग के लिए लाखों रुपये चाहिए थे। इतने पैसे उसके परिवार के पास नहीं थे। तभी गांव के कुछ लोगों ने उसे सलाह दी, दिल्ली जा, वहां सस्ते में कोचिंग मिलेगी और कोई काम भी कर ले जिससे पढ़ाई के पैसे जुटा सके। विवेक ने दिल्ली जाने का फैसला किया। उसके पिता ने बड़ी मुश्किल से 3000 रुपये का इंतजाम किया और उसे ट्रेन में बैठा दिया। बेटा, ये दुनिया आसान नहीं है, लेकिन तू घबराना मत, कभी भी हार मत मानना। ये शब्द उसके दिल में घर कर गए। दिल्ली आकर विवेक को पहली बार एहसास हुआ कि सपनों को पूरा करना कितना मुश्किल होता है। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वह एक छोटे से कमरे में 4 लड़कों के साथ रहने लगा। वहाँ न पंखा ठीक से चलता था, न ही सोने की जगह थी, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसका लक्ष्य IIT था। वह सुबह कोचिंग जाता और रात में काम करता। कभी ढाबे में वेटर की नौकरी, कभी ट्यूशन पढ़ाने का काम और कभी कभी कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी भी करता। उसकी हालत ख़राब होने लगी। कई बार उसे भूखे सोना पड़ता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। विवेक ने बहुत मेहनत की, लेकिन पहले साल में वह IIT का एग्ज़ाम पास नहीं कर पाया। वह बहुत रोया। उसे लगा कि सब खत्म हो गया। लेकिन फिर उसने खुद से कहा, मैं हार नहीं मान सकता। अगर मैं आज हार गया तो मैं हमेशा के लिए हार जाऊंगा। उसने खुद को संभाला और अगले साल फिर से तैयारी करने की ठानी। इस बार वह दोगुनी मेहनत से जुट गया। अगले साल जब रिजल्ट आया, विवेक ने ऑल इंडिया रैंक 234 हासिल की। IIT में उसका एडमिशन हो गया। यह उसके परिवार के लिए एक बड़ी जीत थी। उसके पिता ने पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी। लेकिन उसकी असली जंग अभी भी खत्म नहीं हुई थी। अब उसे कॉलेज की फीस और खर्चों का इंतजाम करना था। IIT में दाखिला मिलना ही काफ़ी नहीं था, वहाँ टिके रहना भी एक चुनौती थी। वहाँ के स्टूडेंट्स बहुत होशियार थे और सबकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। विवेक को शुरू में बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी। लेकिन उसने खुद से एक वादा किया, मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करूँगा। वह हर दिन अखबार पढ़ता, YouTube से इंग्लिश सीखता, कॉलेज में सबसे ज़्यादा सवाल पूछता। धीरे धीरे उसकी इंग्लिश और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ने लगे। कॉलेज में रहते हुए विवेक ने टेक्नोलॉजी और बिजनेस पर फोकस किया। उसने स्टार्टअप्स के बारे में पढ़ा और एक दिन उसने ठान लिया, मैं खुद का स्टार्टअप शुरू करूँगा। पहले साल में ही उसने एक ऐप डेवलप किया जो छोटे बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग करता था। शुरुआत में कोई विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसका ऐप लोगों के बीच पॉपुलर होने लगा। तीसरे साल तक उसके पास लाखों रुपए की फंडिंग आ गई। अब वह एक गरीब लड़का नहीं, बल्कि एक सफल एंटरप्रेन्योर था। कॉलेज खत्म होते होते विवेक का स्टार्टअप 10 करोड़ की कंपनी बन चुका था। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हजारों लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया, विवेक, आपकी सफलता का राज क्या है, तो उसने सिर्फ एक बात कही, मैं कभी हारा नहीं। जब सबने कहा कि मुझसे नहीं होगा, मैंने खुद से कहा होगा। बस वही सोच मुझे यहाँ तक ले आए। अब विवेक न सिर्फ एक सफल इंसान था, बल्कि उसने अपने गांव के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन सेंटर भी खोला, ताकि कोई और विवेक पैसों की वजह से पीछे न रह जाए। इस कहानी से हमने क्या सीखा? मुश्किलें आएंगी, लेकिन हार मत मानो। अगर कोई मौका नहीं मिलता तो खुद अपने लिए मौके बनाओ। सीखते रहो, अपने आप में सुधार करते रहो। संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती। धैर्य और मेहनत से हर सपना पूरा हो सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो माइंड योर गोल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ लाते रहेंगे। सपने देखो, मेहनत करो और अपने लक्ष्य को हासिल करो।